अंकित मान। अंकित मान किसे कहेंगे? अंकित मान किसी संख्या के अपने खुद के मान के बराबर को बताता है, उसे ही अंकित मान या जातीय मान कहते हैं। अंकित मान या जातीय मान कहते हैं। अब एग्जाम्पल 48, 93, 56 में 9 का अंकित मान या जातीय मान आपसे पूछे तो इसमें 9 का जो है अंकित या जातीय मान 9 ही होगा। यदि 6 का पूछे तो 6 का अंकित मान या जातीय मान जो है 6 ही होगा। वो किसी भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार किसी भी स्थान पर हो, लेकिन उससे मतलब नहीं है। वह स्वयं वह अपने स्थान को व्यतीत करता है, खुद के मान के बराबर होता है, यही अंतर है। उसके बाद से जो दूसरा एग्जाम्पल है, किसमें 57, 32, 10 और 64 में 3 और 6 के अंकित मानों का योग कितना है? अब इसमें तीन आपको यहाँ दिख रहा है, तो 3 का जो है अंकित मान या जातीय मान 3 ही होता है। उसके बाद से 6 का जो है अंकित मान या जातीय मान 6 ही होगा। तो यानी कि अब इसका दोनों अंकित मानों का योग पूछा है, यानी कि 3 + 6 = 9 जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट आता है जो है स्थानीय मान, यानी कि पैलेस वैल्यू। अब किसी भी जो है स्थानीय मान निकाल सकते हैं। तो स्थानीय मान निकालने का तरीका है कि 48, 76, 90 में 9 का स्थानीय मान, 48, 76, 90 में 9 का स्थानीय मान। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ जो रहेगा उसमें जो है 1 का गुणज होता है दहाई पे 10 से, यानी कि 9 संख्या लेकर 10 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। यदि 8 का निकालना होता तो 8 कितने स्थान पर है, 8 लिख लेते। उसके बाद से कितने 1, 2, 3, 4, तो इसमें जो है 4 जो है 10,000 से गुणा किया जाता, तो इसमें जो है 8 के बाद 4 0 लिख दिया जाता, ठीक ना, 4 0 आ जाता है। उसके बाद से जो है नेक्स्ट आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि जो है 57, 32, उसके बाद से 58, 64 में 2 और 6 के स्थानीय मानों का योग। ये 2 किस स्थान पे है? तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 5वें स्थान पर, यानी कि 2 लिख कर और 4 पीछे 0। उसके बाद से किसका पूछा है? 6 का पूछा है। 6 कौवे स्थान पे है, तो दाहिने स्थान पे है, तो ये हो जाएगा 6 और दाहिने स्थान पर तो 10 से गुणा होगा तो 1 0 दाहिने स्थान पर। तो ये हो जाएगा जो इसका योग हो जाएगा वो हो जाएगा 20,060। उसके बाद से तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0.9461 में 9 का जो है स्थानीय मान बताना है। तो 9 का स्थानीय मान, तो सबसे पहले आप देख लेंगे 9461 दो तरीक़ा से हो सकता है। अब 9 का स्थानीय मान पूछा है, 9 का स्थानीय मान पूछा है और दशमलव दिया है। तो दशमलव से कितने स्थान के समीप है? तो दशमलव से 1 स्थान पे है, तो 0.1 से गुणा करेंगे किसमें? 9 स्थानीय मान से, तो कितना हो जाएगा 0. जो है 9 इसका जो है तीसरे का आंसर होगा, जो स्थानीय मान होगा 0.9। उसके बाद से चौथा कह रहा है कि 0.9461 में 6 का स्थानीय मान। अब दशमलव से कितनी दूरी पर 6 है? तो
1 2 3, 3 दूरी पर है, यानी कि अब इसमें जो है 6 लिख कर और 3 है तो 1000 से इसमें भाग दे देंगे। तो जब 1000 से भाग देंगे तो कितने 0.006 इसका आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का। अब ये जो है अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप समझ लीजिए कि सबसे पहले जो है 9.461 में 9 का स्थानीय मान कैसे निकालें दशमलव वालों का, तो 0.9461 उसमें 9 का स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको जो है देखना है कि 9 कितने जो है दशमलव लगा है वो दशमलव से कितने जो है अंक पे है, कितने स्थान पर वो स्थित है। तो यानी कि 9 और दशमलव से कितने स्थान पर है, एक स्थान पर, यानी कि इसमें 10 से दशमलव है तो दशमलव में दिया है तो 10 से भाग दे देंगे, यानी कि 0.9 इसका स्थानीय मान होगा तीसरा का। और चौथा कह रहा है कि इसमें भी यही संख्या है और इसी संख्या में 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो जो है 6 कितने 6 उसके बाद से दशमलव से कितने दूरी पर है, तो 1 2 3, तो 3 के लिए क्या उसमें 1000 से भाग दे देंगे। तो इसमें जब 1000 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.006, यानी कि चौथे का जो है 0.006 जो है स्थानीय मान होगा। उसके बाद से नेक्स्ट अब आता है निरपेक्ष मान और संख्यात्मक मान, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू। अब निरपेक्ष मान क्या होता है? निरपेक्ष मान ये होता है कि निरपेक्ष मान को मॉड से दर्शाया जाता है। सबसे पहले ध्यान रखिए ये मॉड होता है, मॉड से दर्शाया जाता है। अब इसमें जो मॉड में यदि धनात्मक संख्या है तो धनात्मक मान आएगा, यदि ऋणात्मक है तब भी यदि मॉड के अंदर ऋणात्मक संख्या है तो उसका मान भी धनात्मक आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा, यानी कि 4 है और 4 का निरपेक्ष मान या संख्यात्मक मान पूछेगा तो 4 ही होगा। यहाँ पे दिया है माइनस मॉड, इसको मॉड बोलते हैं, मॉड -7, तो इसका जो है निरपेक्ष या संख्यात्मक मान कितना होगा, तो ये प्लस होगा। यानी कि मॉड के अंदर यदि माइनस है दिया है तो वो धनात्मक हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन 2 प्लस, अब ये मॉड में -3 दिया है तो मॉड के अंदर हमने बताया कि मॉड के अंदर यदि माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि +3, उसके बाद से प्लस ये 4 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 2 9, यानी कि दूसरे का नंबर का जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन दिया है कि मॉड के अंदर -2 प्लस उसके बाद से माइनस मॉड -3 माइनस फिर मॉड के अंदर -4 का जो है निरपेक्ष या संख्यात्मक मान कितना होगा, तो इसका जो है निरपेक्ष मान जो है कितना होगा, तो -2 का निरपेक्ष मान यदि मॉड के अंदर है तो वो धनात्मक हो जाता है, यानी कि 2 और प्लस उसके बाद से यदि मॉड के अंदर जो है निगेटिव है तो इसका भी 3 हो जाएगा और ये माइनस और इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड, उसके बाद से -4 है ना तो ये हो जाएगा 4। तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 - 4 = 1, तो इसका निरपेक्ष मान जो है 1 होगा। अब एक डाउट रहता है कि मॉड 3 कि यदि पहले जो है माइनस हो तो उसका निरपेक्ष मान कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसका मान यदि आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए जो है आप, तो मॉड के अंदर की बात थी, तो मॉड के यदि अंदर माइनस रहता तो वो धनात्मक होता, लेकिन जब पहले दिया है तो ये माइनस हो जाएगा और उसके बाद से जो है ये 3 उसी तरह से लिख देंगे, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, निरपेक्ष मान या संख्यात्मक मान -3 होगा। उसके बाद से जो है नेक्स्ट अब आता है अनुवर्ती पूर्ववर्ती, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती।
अब बताइए कि अनु मीन्स होता है पहले जो है, सॉरी पूर्ववर्ती माने पहले होता है, अनु माने बाद की संख्या निकालना। अब दिया है 599 की अनुवर्ती संख्या क्या है। अनुवर्ती या पूर्ववर्ती पूछ दे तो उसमें +1 करते हैं, और पूर्ववर्ती कह दे तो उसमें माइनस जो है 1 करते हैं। अब बताइए कि 599 का जो है अनुवर्ती संख्या पूछा है, तो 599 में यदि 1 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 600। अब दूसरा दिया है 1000 का पूर्ववर्ती पूछ रहा है, तो 1000 में यदि -1 कर देंगे तो 999। उसके बाद से नेक्स्ट एक बार और समझने की कोशिश कीजिए कि अनुवर्ती जो है, अनुवर्ती का मतलब या प्रवर्ती का है तो उसमें +1 करके संख्या में उसका मान बताएंगे, और पूर्ववर्ती कह रहा है तो उसमें -1 करके संख्या को हम बताएंगे। जैसे 1000 की पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, 1000 में -1 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 999, यानी कि पहले की संख्या। उसके बाद से नेक्स्ट अब आ गया है रोमन अंक। रोमन अंक को सामान्य अंक में बदलना, रोमन अंक को सामान्य अंक में बदलना। अब रोमन अंक को सबसे पहले डिफाइन कैसे करेंगे। अब ये आपको जो है 1 दिख रहा है, इसको आई भी को रोमन अंक में लिखते हैं 4 को। उसके बाद से भी रोमन जो है 5 को लिखते हैं रोमन अंक में, भी आई लिखते हैं 6 को, और एक्स जो है लिखते हैं वो 10 को। उसके बाद से एल लिखते हैं 50, सी लिखते हैं 100, और डी लिखते हैं 500, और जो है एम लिखते हैं 1000। ये तो रहा रोमन संख्या को समान संख्या में बदलने की प्रक्रिया। अब कैसे बदलेंगे इसके एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। अब इसके कुछ नियम हैं, उस नियम को थोड़ा समझेंगे कि यदि कोई भी अक्षर जो है IXCM की पूर्ववर्ती 3 से अधिक बार नहीं कर सकते। यदि आपको 40 लिखना है तो 40 लिखना है तो क्या 4 बार एक्स लिख देंगे तो सही होगा? नहीं, गलत है, ये गलत है। केवल इन्हीं अंकों को 3 ही बार पूर्ववर्ती हो सकती है, 3 से अधिक बार नहीं हो सकता है। यदि जैसे 30 लिखना है, 30 को रोमन अंक में लिखना है तो 3 बार XX कर दो। अब 40 लिखना है तो 40 लिखना है तो 4 बार x करना क्या होगा? इसके लिए गलत है, ये गलत जो है तरीका है, गलत है। क्यों? क्योंकि जो है इन संख्याओं को 3 ही बार, जो IXCM है उसकी 3 ही बार रिपीटेड किया जा सकता है। उसके बाद से जो है नेक्स्ट इससे संबंधित जो नियम है कि यदि किसी भी अधिक मूल्य, यानी कि अधिक मूल्य वाले अक्षर के बाद एक अक्षर रखने से उसका मूल्य बढ़ जाता है। ठीक, अब जैसे किसी भी अक्षर, यानी कि जैसे मान लीजिए हमने ले लिया XL, अभी किसी ही संख्या से पहले, ठीक, यदि किसी भी संख्या से पहले, तो ये किसका मान है? L का मान है। L का मान कितना होता है? 50 होता है। और उससे पहले यदि आ गया X, तो इसका मान कि X का मान कितना? 10, यानी कि इससे पहले आया तो इसको घटा देते हैं, यानी कि ये 40 का मान है। XL किसको लिखेंगे? 40 को लिखेंगे। यदि यही कहता कि LX लिखता तो L का मान कितना है? वो है 50, और इधर हो जाता है 10, तो ये कितना हो जाता है? ये 60 का मान है। यानी कि जो एक बड़ी संख्या से रोमन अंक यदि पीछे लिखा गया है, पहले लिखा गया है छोटा में, तो उस संख्या को उसमें से घटाकर उसका मान होगा। यदि उसके बाद लिखा गया है किसी बड़ी संख्या जो रोमन अंक की दी है संकेतिक, और उसमें यदि उसके बाद से कोई छोटा दर्शाया गया है,
तो उसमें उसको जोड़ कर लिखेंगे, जैसे कि जो है एक्सएल है और एलएक्स है। उसके बाद से इसका एक और नियम है कि जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आई एक्स है। अब आई एक्स तो ये एक्स जो है 10 की वैल्यू है और आई कितने की है 1 की। अब इसको घटाएंगे तो ये 9 की वैल्यू है। ठीक, यदि हम इसी को एक्स आई कर देते तो ये हो जाता, ये एक्स क्या है रोमन अंक है और रोमन अंक सबसे बड़ा है इससे, तो इसके बाद है तो ये 10 हो जाएगा और इसके जब बाद है बाईं ओर है, ठीक ना। यदि बाईं ओर है तो घटाएंगे, यदि दाईं ओर है तो जोड़ देंगे 1, तो ये 11 का मान है एक्स आई। उसके बाद से इससे संबंधित एक और नियम है जो देखिए कि बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एक्स के ऊपर ये क्या होता है, बार जैसा लगता है, इसको डैश बोलते हैं। और डैश यदि लिखा हो, यदि इसका मान पूछ दे आपसे तो ये बार का मतलब ही होता है, यानी कि डैश का मतलब ही होता है उस संख्या में 1000 का गुणा करना है। अब ये यदि एक्स के ऊपर बार है या डैश है तो यानी कि इसका मान हो जाएगा, एक्स का मान कितना है 10 है और इसमें 1000 से डैश का मतलब गुणा करना है, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा जो है 10,000 हो जाएगा। उसके बाद से यदि एक और एग्जाम्पल ले लें, जैसे m के डैश, तो इसका मान पूछ दे यदि आपसे, तो m का मान कितना होता है, तो ये जो है 1000 का मान है और इसमें और डैश का मतलब भी 1000 से गुणा करना होता है, तो इसका मान हो जाएगा जो है 1 के पीछे कितने शून्य हो जाएंगे, 6 शून्य हो जाएंगे, ठीक ना, यानी कि 1 लाख। इसके बाद से एक और एग्जाम्पल भी के, यदि ऊपर डैश है तो आप भी का मतलब 5 और जो है डैश का मतलब 1000 से जब गुणा कर देंगे तो इसका आंसर जो है 5000 आ जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।